इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अब से कुछ ही देर में बाहर आ सकते हैं सुरंग में फंसे 41 मजदूर। टनल में खुदाई का काम लगभग पूरा। मजदूरों को निकालने के लिए पाइप पहुंचाया गया। सीएम धामी ने दी खुशखबरी, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं सभी 41 मजदूर। टनल के अंदर स्ट्रेचर लेकर पहुंचे रेस्क्यू कर्मी। मेडिकल टीम पूरी तैयारी के साथ मौजूद। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काले कपड़े पहनकर पहुंचे एसपी विधायक। सरकार की नई नियमावली पर जताया विरोध। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है सरकार, जनता के सवाल उठाने से रोका जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा, जनता के सवालों से भागना चाहती है सरकार, इसीलिए सत्र का समय बहुत कम रखा गया। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम हैं तैयार। सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की। विधानसभा में अखिलेश यादव ने उठाया कैंसर का मुद्दा। कहा, कैंसर संस्थानों को मजबूत करे सरकार, मरीजों को मिले बेहतर इलाज। लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर फुल सिक्योरिटी। विधानसभा के बाहर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी। लखनऊ में साइकिल से विधानसभा पहुंचे एसपी विधायक जाहिद वे कुर्ते पर राज्य सरकार के खिलाफ लिखे नारे। सत्र से पहले बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कर रही काम, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं। शीतकालीन सत्र पर बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, सदन में मुद्दे उठाना नहीं चाहता विपक्ष, प्रदर्शनकारी बनना चाहता है। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से पहले बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, शाम को मंत्रिमंडल की होगी बैठक, विकास के मुद्दों पर फोकस। योगी सरकार ने 66 साल बाद बदले सदन के नियम। विधानसभा सत्र में मोबाइल बैनर पोस्टर नहीं ले जा पाएंगे विधायक। हैदराबाद में राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम। जुबली हिल्स में ऑटो चालक गैंग श्रमिकों और गिग श्रमिकों और स्वच्छता कर्मचारियों से की बात। हैदराबाद में राहुल गांधी ऑटो रिक्शा में सवार हुए। संवाद कार्यक्रम के बाद ऑटो का किया सफर। तेलंगाना चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बीआरएस की मदद कर रही बीजेपी के वोट काटने से बीआरएस को फायदा होगा। तेलंगाना चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा बीजेपी जीतेगी, भ्रष्टाचार तुष्टिकरण की राजनीति खत्म कर स्थापित होगा सुशासन। तेलंगाना की जहीराबाद रैली में बोली प्रियंका गांधी, तेलंगाना में पहला करप्शन, युवाओं की नौकरी के एग्जाम में हो जाते हैं पेपर लीक। हैदराबाद में बोले अशोक गहलोत, पीएम राजस्थान में पेपर लीक को लगाते हैं आरोप, लेकिन गुजरात, एमपी, यूपी, तेलंगाना में भी लीक हो रहे पेपर। ओवैसी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, राहुल 50 के हो गए, उन्हें दीवार काटने को दौड़ती है, कोई दिक्कत है तो बता दें, मैं हैदराबाद के हकीम का पता दे दूंगा। ओवैसी ने राहुल गांधी के मोदी ओवैसी दोस्ती वाले बयान का जवाब दिया। कहा, राहुल के दो प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी के साथ हार। हेमंता विश्व शर्मा का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा, हैदराबाद में हमास का पोस्टर लगाते हैं, यहाँ क्या फायदा, वीजा पासपोर्ट बना देता हूँ, गाजा में जाकर लड़ो। असम में सीएम ने पुलिस को धमकाने पर दिया जवाब। कहा, हमारी सरकार आएगी तो ओवैसी और उसके भाई को जेल में डालेंगे। राजस्थान में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी हासिल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप। कांग्रेस ने की कलेक्टर को हटाने की मांग। स्ट्रांग रूम में कुछ कर्मचारी मतपत्रों को कर रहे थे जमा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई। पूरे मामले पर एसडीएम का बयान। बोले, लिफाफे में बंद मतपत्रों के 50-50 के बंडल बनाए जा रहे थे, रूटीन प्रोसेस था। कोलकाता में बीजेपी का टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्थगन प्रस्ताव पर विधायकों ने विधानसभा के बाहर जताया विरोध। बीजेपी ने लगाए चोर चोर के नारे। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो बोले, बीजेपी ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, केंद्र में एक भी मंत्री बंगाल से नहीं। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ के पीएम को लेकर दिए गए बयान पर बोले राउत, इतिहास तय करता है कौन पुरुष कौन महापुरुष, दुनिया की जनता तय करती है। तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले, उपराष्ट्रपति का बयान अस्वीकार्य, भारत में हर संस्था हो रही ध्वस्त। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, महात्मा गांधी की तुलना किसी दूसरे से करना दुर्भाग्यपूर्ण, विरासत को किया जा रहा है कमजोर। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का तंज। कहा, बीजेपी ने उन्हें बनाया उपाध्यक्ष, कोई विश्वसनीयता नहीं। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने को बताया ड्रामा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, राम भगवान है, करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, लाखों साल से उनकी पूजा हो रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुर्दों की प्राण प्रतिष्ठा करें जिससे वो जीवित हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जो लिख कर दे रहे वही पढ़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। बिहार में कोटा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में केस। जेडीयू चीफ ललन सिंह ने बीजेपी का हाथ होने की जताई आशंका। सांसद सुशील मोदी बोले, तुष्टीकरण में जुटे सीएम नीतीश, हिंदू त्योहारों की कटी छुट्टियां, मुस्लिम त्योहारों पर बढ़ाई गई। नीतीश सरकार पर अश्विनी कुमार चौबे का तंज। कहा, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, बिहार के लिए कुछ नहीं किया, स्पेशल पैकेज और विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं की। गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर आरोप। इस्लामिक आधार पर काम कर रही सरकार, हिंदू छुट्टियों को बहाल नहीं किया तो चुनाव में भुगतेंगे खामियाजा।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर पलटवार, कहा शिक्षा में जहर घोल रही बीजेपी, नफरत फैलाने का कर रही काम। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा हिंदुओं की छुट्टियों में कटौती नहीं की, शबे बारात की छुट्टी घटाने पर चर्चा क्यों नहीं। दिल्ली में नौसेना वॉरशिप इम्फाल के शिखर का अनावरण कार्यक्रम, सीएम एन बीरेन सिंह ने नेवी ऑफिसर से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित छात्रों की याचिका पर की सुनवाई, राज्य के एडवोकेट जनरल को मांग पर गौर करने के निर्देश। मुंबई में कोली समाज का आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित का घेराव, बदसलूकी भी की। कोली समाज ने मंत्री विजय कुमार गावित के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, एसटी कैटेगरी में आरक्षण की मांग। रूसी फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने दोहराई विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात, बदलती वैश्विक व्यवस्था पर कहा दुनिया यूरोप से कहीं अधिक। अगरतला में उत्तर पूर्व सलाहकार ए.के. मिश्रा से मिले सीएम माणिक साह, जनजातीय कल्याण को लेकर चर्चा। होसूर में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपीए सरकार ने तमिलनाडु में केवल 879 करोड़ खर्च किए, हमने 75 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया। जापान में टेप्को और यूनिवेल एंड पावर के प्रेसिडेंट मसाशी नागासावा से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर से की मुलाकात। तमिलनाडु कांग्रेस एससी विंग ने किया बीजेपी नेता खुशबू सुंदरम के आवास का घेराव, सोशल मीडिया पेज पर चेरी टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने तमिलनाडु कांग्रेस एससी विंग के सदस्यों को हिरासत में लिया, चेन्नई सैंथोम में खुशबू सुंदर के घर के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को झटका, कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड पर जमानत देने से इंकार किया। देहरादून में छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से प्रदूषण पर थोड़ा सुधार, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब स्थिति पर। दिल्ली में पोल्यूशन पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, बारिश और हवा से प्रदूषण स्तर में सुधार, आगे सतर्क रहने की जरूरत। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। महाराष्ट्र में नागपुर समेत विदर्भ के कई जिलों में बारिश, तेज हवा के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड, किसानों को भी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सुहाना हुआ मौसम, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्नोफॉल, सफेद चादर से ढके दिखे पहाड़ और पेड़। काला सागर में घातक तूफान से क्रीमिया यूक्रेन में भारी नुकसान, 3 लोगों की मौत, सड़कों पर भरा पानी, बिजली व्यवस्था ठप। रूस में भारी बर्फबारी का कहर, मॉस्को में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश, 10 इंच गिरी बर्फ। मॉस्को की सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, 12,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्फ हटाने में लगे। यूक्रेन पर भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की मार, घनी धुंध की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन के 16 क्षेत्रों के करीब 2,000 शहर और गांवों की बिजली व्यवस्था ठप। केरल के गोल्ला में 6 साल की मासूम का अपहरण, बदमाशों ने 5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। किडनैपिंग केस की जांच में जुटी केरल पुलिस, तिरुवनंतपुरम में एक कार वॉश सेंटर की तलाशी ली गई। मुंबई में नेवी की अग्निवीर ट्रेनिंग में ट्रेनी ने की सुसाइड, आईएनएस हमला में ट्रेनिंग ले रही थी लड़की, मलवड़ी पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा के भिवानी में आपसी रंजिश में 4 बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग, पीड़ित युवक हत्याकांड का आरोपी जमानत पर आया था बाहर। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने चलाई 10 गोलियां, 4 गोली युवक को लगी, इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर। गोलीबारी का सीसीटीवी आया सामने, लाठी लेकर गली में आई महिला बदमाशों से भिड़ी। हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से हुए फरार, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी। दिल्ली में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के आरोप में मंगेतर गिरफ्तार, वारदात के बाद मुंबई हो गया था फरार। दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार, पुलिस को रविवार को संदिग्ध बैग से महिला की मिली थी लाश। पुलिस के मुताबिक महिला की गला घोटकर की गई थी हत्या, आरोपी मंगेतर फ्लाइट से मुंबई हो गया था फरार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरखा थाना इलाके में शादी समारोह में हत्या, दोस्त की बेटी की शादी में शख्स ने समधी को मारी गोली। ग्रेटर नोएडा के एक फार्म हाउस में हो रही थी शादी, दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। आरोपी और मृतक का आपस में चल रहा था पारिवारिक विवाद, पुलिस मामले की जांच में लगी। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने मौके पर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के बरेली में गन्ने के खेत में मिला 55 वर्षीय महिला का शव, पुलिस केस दर्ज कर जांच में लगी। अगरतला में एयरपोर्ट से 20 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने गांजा के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मदुरई में शराब की दुकान पर लूट, 4 लुटेरों ने 1 लाख रुपए सहित शराब की 50 से अधिक बोतलें लूटी। हथियारबंद लुटेरों ने दुकान के कर्मचारी पर तेज धारदार हथियार से किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीरें। दुकान बंद कर घर जा रहा था कर्मचारी, लुटेरों ने कर्मचारी से हथियार के बल पर खुलवाया दुकान का ताला, कर्मचारी पर लगातार कर रहे थे हमला। राजस्थान के धौलपुर में मतदान के बाद तनाव जारी, 2 गुटों के बीच झड़प, दोनों पक्षों के कई लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर स्टंट और सायरन बजाकर चलने वाले के खिलाफ कार्रवाई, 5 गाड़ियां जब्त। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस का एक्शन, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अलग अलग समुदाय के महिला पुरुष से बाइक रोककर की थी पूछताछ। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के ओडियाला रेंज में बाघ को पकड़ा, 50 साल की महिला को हमला कर मार डाला था। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को 2 दिन के लिए बढ़ाने पर समझौता, कतर के प्रवक्ता ने किया ऐलान। इजरायल हमास के बीच 2 दिन और सीज फायर का प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया स्वागत, कहा पीड़ितों को मिलेगी मानवीय मदद।
इजराइल मामूली गतिरोध के बाद बंधकों की चौथी लिस्ट पर हुआ राजी। हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने का श्रेय कतर और इजिप्ट को दिया। हमास ने सीज फायर को 2 दिन बढ़ाए जाने के बाद 11 बंधकों को किया रिहा। रेड क्रॉस को सौंपे गए बंधक। हमास ने बंधकों को रिहा करने का वीडियो किया रिलीज। रेड क्रॉस की टीम के साथ जाते नजर आए बंधक। रिहा किए गए बंधकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। बीमार बच्चे को व्हील चेयर पर एम्बुलेंस तक ले जाता दिखा हमास का लड़ाकू। इजराइल ने रिहाई के लिए तैयार 50 महिला कैदियों की लिस्ट। पीएम नेतन्याहू ने दी मंजूरी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के हवाले से खबर। इंडिया